चलिए ना, आज फेसबुक क्लासेस डे 11 है ना। ट्रैफिक लीड्स के लिए चला रहे थे, ट्रैफिक के थ्रू लीड्स का एड्स चला रहे थे। लीड्स का तो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पेज पढ़ते हैं ना, सेकंड पेज नेक्स्ट करने के बाद थर्ड पेज पढ़ते हैं तो पार्ट 2 हो जाएगा। तो थर्ड पेज पर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं गूगल पर। ठीक है, देखिए गूगल पर चलते हैं। क्रोम पर चलें या गूगल पर चलें। मैं क्या करूँगी, गो टू एड्स मैनेजर को टैप करूँगी। थर्ड पेज से ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। वो सारी प्रोसेस आपको पता है। गो टू एड्स मैनेजर पर करना, 3 डॉट पर क्लिक करना। सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करना, डेस्कटॉप साइट पर करना। मोबाइल से कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद फिर अपना या अपने क्लाइंट का फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना। उसके बाद गो टू एड्स मैनेजर करना। जस्ट उसके बाद देखिएगा फर्स्ट पेज भी अपन ने फिल कर लिया था, लीड्स के लिए चला रहे हैं ट्रैफिक का एड्स, है ना। और सेकंड पेज भी अपन ने फिल कर लिया था, न्यू ट्रैफिक एड सेट। उसके बाद अपन चला था तो नेक्स्ट कर किया। सेकंड पेज पे मैंने नेक्स्ट किया तो क्या हुआ था, थर्ड पेज ओपन हो गया था। अब अपना थर्ड पेज ओपन हो गया। अब थर्ड पेज पे देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐड सेटअप, है ना। ऐड सेटअप लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, क्रिएट ऐड का जो डॉट दिख रहा है ब्लैक, इस पर टैप करूँगी। जैसे ही मैंने इस पर टैप किया तो 2 आ गए, क्रिएट ऐड और यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो मैं क्रिएट ऐड का अपने मोबाइल की गैलरी में से, है ना, फ़ोटोज़, इमेज या वीडियोज़ लगानी है तो क्रिएट ऐड करना। और अगर इंस्टाग्राम पर जो आपकी पोस्ट है, रील्स है, अगर आपको उस पे से लगाना है तो यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करना। ठीक है, तो यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करके दिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को। जैसे ही मैंने यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट किया तो देखिए क्या आ गया, ऐड क्रिएटिव में सिलेक्ट पोस्ट और क्रिएटिव पोस्ट। तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट पोस्ट करूँगी। तो यहाँ पर से मैं सिलेक्ट पोस्ट पर टैप कर दूँगी। ठीक है, जैसे ही मैं सिलेक्ट पोस्ट पर टैप करूँगी तो ये देखिएगा मेरी ये फेसबुक की और ये इंस्टाग्राम की क्या आएंगी। अभी ब्लू फेसबुक पर है तो मेरी ये फेसबुक की पोस्ट है ना। और ये इंस्टाग्राम पे करूँगी तो इंस्टाग्राम की पोस्ट है। तो या फिर आपने जो फीड में प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम चूज़ किया है तो आपको इंस्टाग्राम पर से ही रील्स पोस्ट लगानी होगी। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चूज़ करती हैं तो दोनों में से कोई भी लगा सकती हैं, है ना। एक बार और बोल रही हूँ, अगर जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को चूज़ किया है, दोनों पर राइट किया है तो दोनों में से किसी में से भी लगा सकती हैं, फेसबुक में से भी और इंस्टाग्राम में से भी। और अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम को चूज़ किया है, राइट किया है, तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर से ही रील्स पोस्ट कर सकती हैं। अब देखिए मैंने इंस्टाग्राम को चूज़ किया है तो मैं इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करूँगी। मैंने इंस्टाग्राम को सिलेक्ट किया और कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम को तो सिलेक्ट कर लिया, बट देखिए फ़िल्टर बाय के जस्ट नीचे देखिए सिलेक्ट एन आइटम, तो मैं आइटम सेलेक्ट करूँगी। तो देखिए मैं इसको टैप करूँगी तो देखिए क्या क्या आ गया, पोस्ट के टाइप आ गए, फीड, स्टोरीज, रील, है ना। तो मैं इसमें से रील लगाऊंगी, स्टोरी लगाऊंगी या फीड लगाऊंगी, जो आपको चूज़ करना हो। तो मैं इसमें से रील लगा के बताती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ही मैं रील पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरी सारी इंस्टाग्राम की रील आ जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम की सारी रील्स आ गई हैं। तो अब मैं देखिएगा इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लूँगी, है ना, जो आपको अच्छी लगे वो आप चूज़ कर लेना। बेसिक रूल ऑफ सक्सेस यू हैव टू नाउ, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको चूज़ करती हूँ तो कॉर्नर पे क्या आ जाता है, कंटिन्यू। तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगी यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी तो ये देखिए इंटर पोस्ट आईडी, ये दिख रहा है ना, इंटर पोस्ट आईडी। तो मतलब यहाँ पर मेरी रील्स अभी लोडिंग हो रही है। ये देखिए क्या हुआ,
लोडिंग हो रही है ना, बेसिक रूल्स ऑफ सक्सेस यू, ये यहाँ पर आ रही है। तो ये मेरी है ना रील्स जो मैंने चूज़ करी है ना वो लगा रही हूँ। तो मैंने रील्स भी चूज़ कर ली। अगर आपको पोस्ट में से लगाना है आप पोस्ट भी चूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट हो तो आप उसमें से चूज़ करके लगा सकती हैं ना। तो उसके लिए यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट को चूज़ करना होगा पहले, फिर चेंज सिलेक्ट पोस्ट को करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट पोस्ट करने के बाद फिर अगर आपने इंस्टाग्राम पर किया है तो इंस्टाग्राम में से ले, और अगर आपके दोनों पर राइट है फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर तो दोनों में से किसी में से भी ले सकती हैं। बट अगर इंस्टाग्राम पर ही हो तो उसके है ना अलावा अगर आप फेसबुक पे से लेंगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इंस्टाग्राम पर से ही लेना पड़ेगा। फिर देखिए है ना, इसको थोड़ा सा क्या देखिए अभी अच्छे से है ना इंटर पोस्ट आईडी अच्छे से लोड नहीं हो, शायद हो सकता है ये मेरी है ना पोस्ट रील्स थोड़ी बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर अभी इसको टाइम लग रहा है। चलिए जब तक ये ना रील्स पोस्ट हो रही इसको देख लेते हैं ना, थोड़ा सा मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आपको सेंड मैसेज पर ही रखना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको मैसेज सेंड करेगा, क्योंकि लीड्स आ रही है उसकी, तो वो क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा आपको। ठीक है, कॉल टू एक्शन आपका मैसेज सेंड ही होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखेंगे मतलब जो उसके पास जाए, ग्रीटिंग मैसेज और ऑटोमेटेड वही होता है ना। आप ऑटोमेटेड मैसेज में क्या रखना, आफ्टर मैसेज मी वेट फ्रॉम फॉर 24 आवर्स एटलीस्ट, मतलब है ना वेट करेगा वो 24 आवर्स में आपके मैसेज का वेट करेगा। तो आप क्या रखना ऑटोमेटेड में, एक बार और बोल रही हूँ कॉपी में नोट डाउन कर लेना, आफ्टर मैसेज मी वेट फॉर 24 आवर्स एट लीस्ट, है ना। तो आप है ना ये कहाँ पर फिल करेंगे, जैसे ही ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है ना, एडिट का, मैं ना इंगेजमेंट का जो एड चलाऊंगी ना आपको उसमें ना फिल करके बताऊंगी। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना इस पर आप टैप करेंगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन सब दे देगा, वहाँ पर फिल करके सेव करना होगा बस, है ना। यहाँ पर सेव हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है ना, यहाँ पर कर लेना। पेज को रीचेक करना है। क्यों रीचेक करना है, कहीं कुछ है ना अपन रह तो नहीं गया है। तो जैसे ही रीचेक करते हैं ना तो ये वापस से ऐसा होकर फिर रीचेक होता है, ऐसा ही रीचेक करना है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। हमेशा पेज तीनों फिल होने के बाद रीचेक ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि है ना अगर कुछ रह गया होगा तो एड्स में वहाँ पर जहाँ ग्रीन आता है वहाँ रेड आ जाएगा, तो क्या होगा उससे, है ना गलत हो जाएगा। फिर गलत हो जाएगा तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ना चेक करना पूरा, उसको बार बार रीचेक करना। पूरा रीचेक करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना लोडिंग हो जाएगा पूरा, उसके बाद ही पब्लिश करना है, हमेशा ध्यान रख। देखिए ग्रीटिंग मैसेज करने के बाद और ऑटोमेटेड है ना क्वेश्चन करने के बाद देखिए ये जो ग्रीन टिक आ रहा है ना, अगर जैसा ये ग्रीन टिक आ रहा है तो आपका एड्स सही है ना, आपका एड्स सही। आपको क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना। और अगर यहाँ ग्रीन टिक नहीं आए, है ना, जैसे अगर यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं आए तो आपको क्या करना है, वहाँ पर पब्लिश नहीं करना, आपको उसको पब्लिश नहीं करना, पूरा रीचेक करना है, दोबारा जाना है, पेजों को रीचेक करना है, उसके बाद ही पब्लिश करना है। मैंने आपको रीचेक करना बता दिया है ना, कैसे रीचेक करना है। और अगर ग्रीन आ रहा है तो पब्लिश कर देना है ना, पब्लिश हो जाएगा एड्स, उसके बाद कुछ नहीं, एड्स हो जाता है। और अगर रेड आ रहा है तो रीचेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए ठीक है ना, और वर्क एट लीस्ट